बल्ब का व्यक्तित्व नहीं होता, बल्ब में प्रकाश की अभिव्यक्ति होती है। व्यक्ति में सुख दुख है, मैं तू है, अभिव्यक्ति में ये कुछ भी नहीं है। जीवन यह व्यक्ति नहीं है, यह अभिव्यक्ति। देखो संतो, स्वभावतः, और यही असलियत है। अभिव्यक्ति को व्यक्ति बना देना, यही उस पर बोझा है। तो अहमात्मा, निराकारः और सर्वव्यापी। देखो, सर्वव्यापी का अर्थ कैसा है, ऐसे समझ लो। दृष्टि कहती है कि मैं सभी रूप रंग में व्याप्त हूं, क्योंकि दृष्टि के माध्यम से ही रूप रंग का दर्शन हो सकता है। फिर मन कहता है कि मैं सभी इंद्रियों में व्याप्त हूं। मन ही है जो इंद्रियों के माध्यम से भिन्न भिन्न प्रकार से प्रकट हो रहा है। जैसे बिजली तो एक ही है, उसको लगाने वाले जो गैजेट्स है उसके अनुसार भिन्नता है, बिजली में भिन्नता नहीं है। वैसे ही मन, उसको एक गैजेट लगा दिया आंखों का, दृष्टि निकली। दूसरा गैजेट लगा दिया कानों का, श्रवण शक्ति निकली। तीसरा गैजेट लगा दिया नाक का, पोकिंग एबिलिटी निकली, पोकेबिलिटी। देखो, तो ये 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, इनके पीछे जैसे एक ही मन है। और ये जो इंद्रियों की बात है, ये सबके लिए सामान्य है। देखो, ऐसे थोड़ी है कि जो संत महात्मा है उनकी आंखों से अच्छा दिखता है और जो पापी है उनको बुरा दिखता है। नहीं, सब में दृष्टि सामान्य है। दृष्टि में व्यक्तित्व नहीं होता, श्रवण शक्ति में व्यक्तित्व नहीं होता। उसी प्रकार से मन भी एक चैतन्य की अभिव्यक्ति है। तो मन भी व्यक्ति नहीं है, अभिव्यक्ति। और अभिव्यक्ति होने के कारण सबके लिए वही नियम है। ये बल्ब में का जो प्रकाश है, इस प्रकाश के जो गुणधर्म है, वही गुणधर्म अन्य बल्ब के माध्यम से निकलने वाले प्रकाश के होंगे। ऐसे थोड़ी है ये प्रकाश का जो है इसकी फ्रीक्वेंसी अलग है और उसकी अलग है, ऐसे कुछ नहीं होता। क्योंकि प्रकाश यह तत्व है, यह अभिव्यक्ति है, यह व्यक्ति नहीं है। इसीलिए सब में सामान्य समस्या है। कौन सी समस्या है? शरीर को लेकर के बुढ़ापा मृत्यु की समस्या, और प्राण को लेकर के भूख प्यास की समस्या, मन को लेकर के शोक मोह की समस्या। ये सबके लिए सामान्य है, कोई नई बात थोड़ी है। देखो, इसीलिए स्वभावतः ये सबके लिए सामान्य है। उसमें मैं व्यक्ति को कहीं स्थान ही नहीं है स्वभावतः। तो परमात्मा में मैं को कोई स्थान नहीं है। ये दुखी होने वाला जो है यही है मैं करने वाला। और फिर हम कहते हैं हे भगवान आपने हमको इतना दे दिया। ये जो प्रोफेशनल सत्संगी होते हैं ना, उनके डायलॉग स्टैंडर्डाइज होते हैं। जैसे होता है ना वो 1001 एप्लीकेशंस, उसकी पुस्तक है। उसमें से एक पुस्तक में से एक निकालो पन्ना, हाँ मुझे यहाँ इस चीज़ के लिए अप्लाई करना है, वहाँ से कॉपी करके, वो कॉपी भी नहीं करना, गूगल है एकदम सीधा कॉपी पेस्ट, स्पेल चेक सब कुछ हो गया, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है और दे दिया। स्टैंडर्डाइज, इसी प्रकार से हम स्टैंडर्डाइज हो जाते हैं। हे भगवत आपके कारण सब कुछ मिल गया, हमको पता नहीं कि आपको कैसे धन्यवाद दें। ये स्थिति मालूम है कैसी है? एक पानी का बुदबुदा समुद्र को कहता है त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधुष फटक। तो समुद्र को बुदबुदे की
वो है या नहीं ये भी पता नहीं। देखो संतो, समर्पण वो है जिसमें मैं नहीं बचता। जिसमें मैं बचता है वो समर्पण नहीं है, वो केवल स्टाइल है। अहम आत्मा निराकारः सर्वव्यापी स्वभावतः। सर्वव्यापी जैसे दृष्टि सभी रूप रंग में व्याप्त है, मन सभी इंद्रियों में व्याप्त है, चेतन सत्ता जैसे सभी मनों में व्याप्त है, वैसे ही परमात्मा तत्व जड़ चेतन इन दोनों में व्याप्त होकर के दोनों के परे है। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृदः कस्य सिद्धनम्। ये दृष्टि है। तो जो ईशावास्य में जो दृष्टि दी है उसी दृष्टि का ये अनुवाद है। वेदांत सार सर्वस्वम ज्ञानम विज्ञानमेव च अहमात्मा निराकारः सर्वव्यापी स्वभावतः।